भर्ती करवाया गया है। पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में है पप्पू यादव। अस्पताल में पप्पू यादव के सैकड़ों समर्थक जुड़ गए हैं। तो कल गिरफ्तारी हुई है एक बेहद पुराने केस में कब्जे को लेकर, और अब गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई है। अस्पताल उनको भर्ती करवाया गया है। पीएमसीएच उनको ले जाया गया। जल्द से जल्द यहां पर तमाम उनके समर्थक भी जुटे हुए हैं। तबीयत अचानक बिगड़ी है, गिरफ्तारी के बाद ये तबीयत बिगड़ी। पीएमसीएच में उनको भर्ती करवाया गया। ये देखिए समर्थकों की भीड़ किस तरीके से वहां पर जुटी हुई है। पुलिस की टीमें भी हालांकि इस भीड़ को काबू करने में लगी हैं। सैकड़ों समर्थक जो कि इस वक्त वहां पर पहुंच गए हैं। पीएमसीएच में भर्ती करवाया है। कल गिरफ्तारी हुई थी एक बेहद पुराने केस में, तकरीबन 30 साल पुराना केस कब्जे को लेकर, और उसी में ये गिरफ्तारी, जिसके बाद अब उनकी तबीयत बिगड़ी और इमरजेंसी वार्ड में उनको जल्द से जल्द भर्ती करवाया गया है। अस्पताल में है पप्पू यादव। फिलहाल उनके समर्थकों की भीड़ को भी कंट्रोल करने की तमाम कोशिशें हैं। जैसे ही कोई हेल्थ अपडेट आएगा लगातार आपके साथ शेयर करेंगे। पीएमसीएच में भर्ती है, इमरजेंसी वार्ड में है। गिरफ्तारी उनकी हुई थी और किराए के घर पर कब्जा करने का आरोप, 31 साल पुराना ये मामला जिसमें ये गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उनके खिलाफ ये पूरी कार्रवाई हुई है और इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई है। बिहार की सियासत में देखिए जबरदस्त ड्रामा तो देखने को मिला ही। 31 वर्ष पुराना जो मामला पटना पुलिस ने उसी में गिरफ्तारी की थी। आरोप है उन पर कि उन्होंने 1995 में पटना के घर पर कब्जा कर लिया था, जिसमें वो किराए पर रहने लग गए थे। और इस किराए के घर में पहले उन्होंने अपना दफ्तर खोला, फिर उस पर कब्जा कर लिया, और इसे लेकर उनके खिलाफ मकान मालिक ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। पप्पू यादव को कई बार समन भी जारी किए थे अदालत ने, लेकिन वो सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने 2 दिन पहले उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। कोर्ट के निर्देश पर पटना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पप्पू यादव को आधी रात को गिरफ्तार कर लिया। और जो पप्पू यादव के समर्थक हैं उन्होंने पुलिस के साथ तीखी बहस भी की थी। ये देखिए तीखी बहस जो देखने को मिली थी पूरी गिरफ्तारी के दौरान। तीखी बहस के बाद पुलिस सेल में रात गुजारनी पड़ी और कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन उससे पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई है। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने यह भी कहा कि मेरे साथ क्या होगा पता नहीं। आरोप लगाए हैं उन्होंने कि सादी वर्दी पुलिस वाले आए थे, सीधे धमकाने लगे। ये भी कहा था कि मुझे कुछ लोग मारने आए हैं। 35 साल पुराने मामले में ये पूरी गिरफ्तारी देखने को मिली है, जिसको पप्पू यादव मरवाने की साजिश भी कह रहे हैं। 31 साल पुराना ये मामला, अदालत ने इसी को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। गर्दनी बाग थाना से जुड़ा ये मामला है। शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल, जिन्होंने आरोप लगाया कि धोखाधड़ी से उनका मकान किराए पर लेकर पप्पू यादव ने कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया और ये बात किराए के समय छुपाई गई थी। इस मामले में पप्पू यादव के खिलाफ वारंट जारी हुआ। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामले में लगातार गैर हाजिरी के कारण अदालत ने पहले गिरफ्तारी वारंट जारी किया, उसके बाद आरोपियों के ठिकाने पर इश्तेहार चस्पा करने का भी आदेश दिया। लेकिन अदालत में पेशी न होने पर अब कोर्ट ने कड़ा कदम उठाते हुए पप्पू यादव अन्य आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का अंतिम आदेश जारी कर दिया। ये कार्रवाई 1995 से लंबित मामले में एक अहम कानूनी मोड़ मानी जा रही है। फिलहाल ये गिरफ्तारी, जिसके बाद तबीयत उनकी बिगड़ गई है, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है। पीएमसीएच में उन्हें भर्ती करवाया है और उनके समर्थकों का जमावड़ा भी वहां पर लगा हुआ है। आधी रात को ये गिरफ्तारी, निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, उनके आवाज से गिरफ्तारी हुई है। हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चले हैं। 31 साल पुराना मामला रितेश, और उसी को लेकर आधी रात को यह गिरफ्तारी और फिर उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। हालांकि उनका कहना है कि उन्हें फंसाने की कोशिश, क्या कुछ और अपडेट? अब बिल्कुल देखिए कि पीएमसीएच में ही हम मौजूद हैं और इमरजेंसी वार्ड है, इसी में पप्पू यादव फिलहाल इलाजरत हैं और बड़ी तादाद में उनके समर्थक भी यहां पहुंचे हुए हैं।
तो हम अब बहुत सारे कार्यकर्ताओं से, उनके समर्थकों से हमने बात की और सबका कहना है कि पप्पू यादव को फंसाया जा रहा है, सरकार उनसे डर चुकी है और यही कारण है कि पप्पू यादव, खासतौर पर जो समर्थक हैं वो जिक्र कर रहे हैं कि पटना में नीट छात्रा की जिस तरीके से मौत हुई और उस पर पप्पू यादव ने जिस तरीके से सवाल उठाया है, उसी को लेकर उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है। तो हमारे साथ देखिए कि जो उनके पार्टी के सबसे जो विश्वस्त उनके सलाह सहयोगी हैं वो भी मौजूद है, बस हम उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेमचंद सिंह हैं हमारे साथ मौजूद हैं, हम बस उन्हें थोड़ी देर के अंदर जोड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ है और ये सारी चीजें क्यों की गई हैं। लेकिन पप्पू यादव की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, आनन फानन में गिरफ्तारी की गई, ये सवालों को जन्म दे रहा है। इस पर जो समर्थक हैं सवाल उठा रहे हैं और आप देखिए ना कि सुबह का समय है और बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो यहां पर अगर देखें तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर उनके समर्थकों में काफी आक्रोश है और प्रेमचंद सिंह जी हैं पप्पू यादव के सबसे विश्वस्त सहयोगी, क्या कहेंगे, क्या हुआ? आप देख ही रहे हैं, कल से आपके चैनल पर भी चल रहा है, पूरे बिहार में अभी एक ही खबर है कि जबरन पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जा रहा है। पुराने मामले में पिछले साल 2021 में भी देखे थे आप कि कोरोना में जब मदद कर रहे थे लोगों को, तो पुराना 37 साल, इस बार 31 साल, कुछ नहीं केस, बेलेबल सेक्शन, चूंकि बेल टूट गया, अब पार्लियामेंट्री हैं, लोकसभा चल रहा है, बेल टूट गया, जन संज्ञान में नहीं था। कितनी साजिश रचती है बिहार पुलिस कि माननीय न्यायालय बिहार पुलिस को या किसी तरह के सूचना को, यदि किसी का बेल टूटता है, भेजता है खबर, उसकी खबर भी नहीं पहुंचती है। चलिए, एक तरफ खबर नहीं पहुंची, हम न्यायालय को सूचना दिए कि हम आ रहे हैं बेल करने के लिए, और एयरपोर्ट से ही मुखबिरी करते हुए जब घर पहुंचे तो घर पहुंच गए, वो भी कब, 11 बजे रात में। आपको अपराधी पकड़ा नहीं जाता है, एक बेटी को न्याय दे नहीं पाते हैं आप। और चले सांसद पप्पू यादव जी को पप्पू यादव से क्या रितेश, हम सरकार देख की पा रहे अदावत हैं, है, लोगों पुलिस में की खासा क्या अदावत आक्रोश है है, कि तमाम सवाल खड़े होते हैं। इसी को लेकर अपडेट आप